नमस्कार दोस्तों, एमएमएम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आपके लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन का ये सेट। दोस्तों 50 क्वेश्चन के इस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आपका स्कोर 35 या इससे अधिक है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन आपको अपना स्कोर अधिकतम करने का प्रयास करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। 11 दिन के भीषण युद्ध के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 20 मई को किसकी मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ? मिस्र की मध्यस्थता में। डी आंसर मिस्र। अमेरिका का दबाव जरूर था, लेकिन मध्यस्थता किया मिस्र ने। मई 2021 में जारी सीएसओ के अंतिम अनुमान के मुताबिक 2020-21 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? -7.3%। ए ऑप्शन -7.3%, जबकि इसके पहले 2019-20 में भारत का जीडीपी विकास दर रहा 4%। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में 1 लाख से अधिक राशि के बैंक घोटालों में कितनी कमी आई है? 25%। डी आंसर 25%। 2 जून 2021 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा। बी ऑप्शन अरुण कुमार मिश्रा। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल गेट्स। बी ऑप्शन बिल गेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस तिथि तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा की है? 11 सितंबर 2021 तक। ए ऑप्शन 11 सितंबर 2021 यानी कि 9/11/2001 को अमेरिका में हमला हुआ था और उसके 20 वर्ष पश्चात वहां से अमेरिकी सैनिक वापस होंगे और इस 20 वर्ष के दौरान जो है अमेरिका के ढेर सारे सैनिक मारे गए और अरबों डॉलर खर्च हुआ इसमें। भूटान के दंतक परियोजना के कितने वर्ष पूर्ण हुए? 60 वर्ष। सी ऑप्शन 60 वर्ष। मार्च अप्रैल 2021 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? कर्नाटक। डी ऑप्शन कर्नाटक। जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए मार्च अप्रैल 2021 में वे हैं पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 7.26% की गिरावट हुई। ये सही है। 2020-21 में भारत के वस्तुगत आयात में 18.02% की गिरावट हुई। ये भी सही है। 2020-21 में भारत के तेल आयात में 36.9% की गिरावट हुई। ये भी सही है। 2020-21 में भारत के गैर तेल आयात में 20.85% की गिरावट हुई। ये गलत है। 20.85 नहीं, 10.85 की गिरावट हुई। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? अमेरिका में। ए ऑप्शन अमेरिका में। अमेरिका में 2021 की सूची के मुताबिक कुल 724 अरबपति हैं। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर जर्मनी। चीन में अरबपतियों की कुल संख्या 698, भारत तीसरे स्थान पर है 140 और जर्मनी चौथे स्थान पर है 136, जबकि विश्व में कुल अरबपतियों की संख्या है 2755। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? विंडोज 11। बी आंसर विंडोज 11। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 120वें स्थान पर रहा कुल 165 देशों की सूची में, और इसमें टॉप में शीर्ष में रहा स्वीडन। जून 2021 में किस राज्य ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया है?
पश्चिम बंगाल ने। डी आंसर पश्चिम बंगाल। निम्न में से किसे 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? मनप्रीत सिंह को। सी आंसर मनप्रीत सिंह। इसके अतिरिक्त रानी रामपाल को महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टीसीएस के साथ। सी आंसर टीसीएस के साथ। निकोल पाशियंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अर्मेनिया के। ए आंसर अर्मेनिया के। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान प्रारंभ करने की घोषणा की है? दिल्ली। ए आंसर दिल्ली। किस देश में देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? बोत्सवाना में। सी ऑप्शन बोत्सवाना। विल किस अभिनेता की आत्मकथा है? विल स्मिथ। सी आंसर विल स्मिथ। अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में हुआ? अमेरिका में। बी आंसर अमेरिका में। दूसरे स्थान पर चीन रहा और तीसरे स्थान पर हांगकांग। निम्न में से किस माह में जीएसटी राजस्व संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया? अप्रैल 2021 में। डी आंसर अप्रैल 2021। इसमें जीएसटी राजस्व संग्रह कुल रहा 1,41,384 करोड़ रुपए। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की? कनाडा। बी आंसर कनाडा। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इटली ने। बी ऑप्शन इटली। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में भारतीय शहरों की रैंकिंग का सही विकल्प कौन सा है? दिल्ली की 32 सही है, मुंबई की रैंकिंग 36, बेंगलुरु की 40 ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी तीनों रैंकिंग सही है। एलिफेंट इन द वम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी है? कल्ची कोचलिन। डी ऑप्शन। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड LIC का विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। डी ऑप्शन 10वां। पंडित देबू चौधरी का कोविड-19 से निधन हो गया। वे थे प्रसिद्ध सितार वादक। बी ऑप्शन सितार वादक। आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आईसीआईसीआई बैंक पर। बी आंसर होगा। मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वे थे वैज्ञानिक। सी आंसर वैज्ञानिक। हाल ही में किस राज्य ने ग्लाइफोसेट नामक खरपतवारनाशी पर पूर्व प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना ने। डी ऑप्शन तेलंगाना। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने क्रॉसिंग द कर्व नामक टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया है? केरल। डी ऑप्शन केरल। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुमन चक्रवर्ती को। बी ऑप्शन सुमन चक्रवर्ती। संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों में शीर्ष पर कौन है? IISc बेंगलुरु। डी ऑप्शन। अप्रैल 2021 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार को। बी ऑप्शन संजीव कुमार।
विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। ए ऑप्शन 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 का थीम था होम्योपैथी रोड मैप इंटीग्रेटिव मेडिसिन। होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म दिवस जो है 10 अप्रैल ही है। 10 अप्रैल 1755 को उनका जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा देश सबसे तेज 100 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है? भारत। बी ऑप्शन भारत। मात्र 85 दिनों में। एसएस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एमसी मैरी कॉम को। सी आंसर एमसी मैरी कॉम। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर तथा 200 मीटर में रजत पदक विजेता महिला धाविका दूती चंद को किस राज्य ने राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन छत्तीसगढ़। आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। ए ऑप्शन क्रिस गेल। दूसरे स्थान पर हैं एबी डिविलियर्स, तीसरे स्थान पर हैं महेंद्र सिंह धोनी और चौथे स्थान पर हैं रोहित शर्मा आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने में। 2021 के बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नोमैडलैंड को। बी ऑप्शन नोमैडलैंड। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसकी रचना है? अनिंद्य दत्ता की। डी ऑप्शन अनिंद्य दत्ता। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। सी ऑप्शन 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 2021 वन और आजीविका सतत लोग और ग्रह विषय के साथ मनाया गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के मुताबिक विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? 10 देश। सी ऑप्शन 10 देश। और ये 10 देश हैं जो कि महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं। वे हैं बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन और पुर्तगाल। 2 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस। डी ऑप्शन फिलीपींस। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में इनमें से किस बड़े राज्य का कोई भी शहर शामिल नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। कुछ परेशानी के कारण पश्चिम बंगाल के शहर का इसमें कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं किया गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टॉम मूडी को किस देश ने क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया है? श्रीलंका ने। बी ऑप्शन श्रीलंका। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। सी ऑप्शन। भारत और अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किस क्षेत्र में झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? पश्चिमी घाट में। बी ऑप्शन पश्चिमी घाट। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया भर में 2019 में कितना भोजन बर्बाद हुआ? 931 मिलियन टन। डी ऑप्शन 931 मिलियन टन, यानी कि 93.1 करोड़ टन। और 1 टन में जो होता है 1000 किलोग्राम होता है। इस बर्बादी में जो है घरों का योगदान है 61%, खाद्य सेवाओं का 26% और खुदरा क्षेत्र का 13%। यह रिपोर्ट यूएनईपी
ईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। 5 मार्च 2021 को डीआरडीओ द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत रेंज से। ए ऑप्शन।